हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए। प्रथम, दर्पण की फोकस दूरी। द्वितीय, प्रतिबिंब की स्थिति। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र यू वी और एफ में संबंध होता है कि जैसे कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में कोई वस्तु रखी है। ये कोई वस्तु रखी है, ये उसका मान लेते हैं प्रतिबिंब है। ठीक है, ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। तो वस्तु की ध्रुव से दूरी क्या कहलाती है? यू कहलाती है। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी वी कहलाती है। और फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी एफ कहलाती है। ठीक है, तो यहां से जो संबंध निकल के आता है वो निकल के आता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। एक और सूत्र होता है जिसे कहते हैं हम आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता ये बताती है कि कितना, अगर हम देखें तो कितनी ऊंचाई होगी। मतलब हम ऊंचाइयों का यहाँ पर तुलना करते हैं तो HI/HO। मतलब HI का मतलब है, ये है किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। ये बराबर होती है V/U के। और आवर्धन क्षमता को हम प्रदर्शित करते हैं M से। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है, देखिए बच्चों, तो हमें क्या दे रखा है? हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? एक अवतल दर्पण दिया हुआ है। ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर इस अवतल दर्पण पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया है। तो मान लेते हैं कि ये वस्तु है जो यहाँ से, मतलब यू दे रखा है, जो कितना दे रखा है? हमें 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी चिन्हों का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, और जो वस्तु की ऊंचाई है, मतलब HO हमें कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है। मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर मान लेते हैं, और ये कितना है? ये 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है। ठीक है, तो हमें यह बताना है, पहले तो फोकस दूरी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, चिन्ह का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें HO दे रखा है 2 सेंटीमीटर। HI हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें यू दे रखा है, मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है ध्रुव से। ठीक है, वो दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें और चिन्ह का निर्धारण करें तो देखिए, आपतित किरण तो इस प्रकार जाती है, तो इसके विपरीत अगर हम जाते हैं तो ऋणात्मक का चिन्ह का उपयोग करते हैं, ऋण वाले चिन्ह का। तो यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। तो ऊपर जा रहे हैं मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तो धन हो जाएगा, और HI क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब सर्वप्रथम हम यहाँ पर निकालते हैं। पहले हम यहाँ पर उपयोग में लेते हैं। देखिए, प्रश्न की उपयोगिता के आधार पर हमें यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए, आवर्धन क्षमता होती क्या है? आवर्धन क्षमता क्या होती है? HI/HO बराबर होता है V/U के, ऋणात्मक V/U के। HI यहाँ पर क्या है? आपको पता है, यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई है। HO यहाँ पर क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो एच आई की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा? ऋणात्मक 3 सेंटीमीटर। HO की बात करें तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर धनात्मक।
और v की बात करें तो v यहाँ पर हमें निकालना है, और u हमें देख रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा, और फिर यहाँ पर 3/v बराबर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक 2, और यहाँ से ऋणात्मक 8, मतलब v हमारा हो जाएगा ऋणात्मक 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ध्रुव से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमें फोकस दूरी भी यहाँ पर निकालनी है। तो अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र क्या होता है, यू वी एफ में संबंध होता है, तो 1/f बराबर 1/v धन 1/u हो जाएगा। ठीक है, इन सबों के मान हमें 1/f का मान हमें निकालना है, v का मान अभी हमने 24 निकाला है, और u का मान हमें 16 दे रखा है। ठीक है, तो ये कर लेंगे। 48 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 24 दूना 48, 16 तिया 48, तो क्या हो जाएगा, 5/48 हो जाएगा, 1/f। तो f क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋणात्मक 48/5 हो जाएगा। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 9×5 = 45, 45 6, मतलब कितना आ जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक तो हमारी फोकस दूरी तो क्या हो जाएगी, 9.6 सेंटीमीटर, और हमारी प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी ध्रुव से, वो हो जाएगी ऋणात्मक 24 सेंटीमीटर। तो यही हमारे इस प्रश्न के उपयुक्त उत्तर होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।